हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम अपने चैनल 7 स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। आज उसी के आगे के प्रश्न करेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी गलती यहाँ पर समझ में आए आपको तो जरूर कमेंट में लिखिए, मैं उसको पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 37, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो यहाँ पर पहले एक बात मेंशन की है कि कोण ए बराबर कोण ए और कोण बी कैसे है, न्यून कोण है। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर स्पष्ट की गई है, cos बी जो होगा cos ए जो होगा cos बी के बराबर होगा। तो मान लेते हैं माना त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, ऐसा मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कोण ए और कोण बी दोनों ही न्यून कोण है, तो बाकी बाद जो सी बचा हुआ है उसके बाद में वो हमने मान लिया यहाँ पर समकोण है। तब यहां पर सी डालते हैं और यहां पर डालते हैं ए, यहां पर डालते हैं बी। तो ए बी सी और दोनों ही कैसे हो गए, न्यून कोण। इसमें ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब यहां पर आते हैं और एक बात यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर 90 है तो कोण ए जो होगा वो 90 से छोटा होगा, तथा और कोण बी जो होगा वो भी 90 से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो कोण ए और कोण बी जो है वो 90 न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 90 अंश से कम हो और 0 अंश से बड़े होते हैं, तो उनको कहते हैं न्यून कोण। और अधिक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से कम होते हैं, उन कोणों को कहते हैं अधिक कोण। तो आइए यहाँ पर देखते हैं न्यून कोण। तो हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बड़े आसान तरीके से। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता है, यहाँ दे रखा है, क्योंकि हमें एक चीज और बता रखी है यहाँ पर, cos ए बराबर cos बी। तो इसके हमें फॉर्मूले पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये आधार है और ये है कर्ण, तो यहाँ पर बन जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है? AC, कर्ण कितना है? AB। तो बराबर ये कोण ए के लिए था। अब यहाँ पर कोण क्या है? बी। तो बी के सामने वाली भुजा क्या मानेंगे? लंब, और इसको मानेंगे आधार, ये कर्ण। जब भी कोण चेंज होता है तो कर्ण वैसा ही रहता है जहां जैसा होता है, लेकिन बदलते क्या है? लंब और आधार। तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और जो एक भुजा बचती है उसे हम आधार मानते हैं। तो यहाँ पर कोण बी के लिए ये हो जाएगी, AC भुजा लंब हो जाएगी और BC क्या हो जाएगी? आधार। तो इसलिए cos b का जो फॉर्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण का, बनेगा BC बटे को AB। क्या बन जाएगा? BC बटे AB। तो यहाँ पर देखना कि AB और AB आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? AC बराबर BC। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये स्पष्ट हो चुकी है बात कि जो AC भुजा है वो BC के बराबर है। ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अतः इससे स्पष्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर लिख सकते हैं, AC भुजा के सामने वाला कोण पड़ेगा ये वाला कोण B, और BC भुजा ये रही BC, तो BC भुजा के सामने वाला कोण पड़ेगा A। यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A, अथवा यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फिर में लिखेंगे, ये तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। क्या मैंने बताया कि सम्मुख भुजाएं को सम्मुख कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही बात हमें दर्शानी थी, ये हो गया प्रूफ। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 37, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin P, cos P और tan P के मान
ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले सवाल में त्रिभुज दे रखा PQR और इसमें बताया हुआ है कि कोण Q जो है वो समकोण है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बना है समकोण त्रिभुज। यहाँ है 90, समकोण का मतलब होता है 90 और यहाँ मुझे डालना है Q। तो यहाँ पे डालते हैं P, यहाँ पे डालते हैं R। अब क्या कहा गया आगे सवाल में, समकोण त्रिभुज क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें एक लंब होता है, आधार और ये कर्ण। क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या काम करते हैं, PR का मान निकालते हैं तो बन जाएगा 25 माइनस QR। इसे डाल देते हैं समीकरण 1 तथा और क्या दे रखा है, और दे रखा है यहाँ पर PQ। क्या दे रखा है? PQ कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास PQ है 5 सेंटीमीटर, परंतु ना तो मेरे पास QR और ना ही PR है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम PR और QR के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला पहले ही आपको बताया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इनके जगह इनके मान रखते हैं। कर्ण हमारा बन जाएगा PR, यहाँ पर बन जाएगा क्या? PR स्क्वायर बराबर लंब हमारा बन जाएगा QR स्क्वायर। इसी प्रकार आधार हमारा बन जाएगा PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं? इनके मान रखते हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पर? इनके मान रखने पर, इनके मान रखने पर जब हम यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर PR, तो PR का मान हमारा है कितना? 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर और प्लस PQ हमें दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखते हैं 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, तो बन जाएगा हमारा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर QR स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग हो जाता है 25। अब यहाँ पर देखिए QR और QR कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये प्लस का और ये भी प्लस का, लेकिन बीच में लगा हुआ है बराबर। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस वाली संख्या किसकी हो जाती है? माइनस की। तो इसलिए प्लस और ये माइनस की कट जाएगी। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 625 माइनस 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25 दूनी 50 QR बराबर 25। तो 50 QR उधर लेके चलते, 25 इधर लेके आते, या ऐसे कर लो 625 को उधर लेके चलते हैं। यहाँ बन जाएगा माइनस 50 QR बराबर 25। अभी ये प्लस के 625 है, जब उस तरफ लेके जाएंगे ये किसके हो जाएंगे? माइनस के 625। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस के 50 QR बराबर, तो 25 में 625 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस का 600। कितना बचेगा? 600। अब ये माइनस से ये माइनस कटेगा, 50 से काटोगे 12 बार कट जाएगा पूरा, यानी QR हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पर QR निकाल दिया है। अब यहाँ पर समीकरण 1 की सहायता लेंगे जिससे PR का मान क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में QR का मान रखने पर तो यहाँ पर QR की जगह पर कितना रख देंगे? 12। तो यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ बन जाएगा 25 नहीं, PR बराबर 25 माइनस 12। जब 25 में 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13, और ये है PR का मान, यानी 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारे पास QR आया 12 सेंटीमीटर और PR आया कितना? 13 सेंटीमीटर। अब हमसे सवाल में क्या पूछा था? हमसे पूछा था साइन P का मान। तब निकालते हैं साइन P। तो साइन P, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
तो हमें पता है कोण के सामने वाली भुजा को क्या मानते हैं, लंब। तो यहाँ पर है P, तो इसके इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, आधार और ये कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब है 12, कर्ण कितना है 13, तो बन जाएगा हमारा आंसर 12 बटे 13, पहला आंसर। दूसरा हमसे पूछा इन्होंने cos P, फॉर्मूला होता है cos का आधार बटे कर्ण। तो P यहाँ पर भी है, तो इसके लिए यहाँ पर ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण है, तो आंसर बन जाएगा 5/13। दूसरा हमसे पूछा था यहाँ पर tan, तो यहाँ पर tan भी निकालते हैं, तो tan P फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर 12 है, आधार कितना है 5 है, तो बन जाएगा हमारा कितना 12/5। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 37 है वो कंप्लीट होता हुआ। मैंने गलती से पिछले 36 नंबर क्वेश्चन को मैंने आपको 37 बता दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि कोई कमी नजर आ रही है तो आप यहाँ पर उस कमी को बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, मैं उस कमी को जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38। क्या कहता है प्रश्न नंबर 38, यहाँ पे दे रखा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है। इसमें सेकेंड सवाल में पूछा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो आइए बहुत आसान तरीके से देखते हैं। यहाँ पर cot थीटा दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 7/8। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पता होने चाहिए, जो कि इससे निकालेंगे। तो यहाँ पर थीटा डालते हैं, तो ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण। तो लंब यहाँ पर 8 है, आधार यहाँ पर 7 है, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है फॉर्मूला क्या होता है इसका। मैंने आपको पहले बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इनके जगह पर इनके मान रखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा 8, 8 स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो 7 यहाँ पर स्क्वायर, इनका स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का होता है 49। तो इन्हें दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर कर्ण बन जाएगा कितना 113, कितना बन जाएगा 113। इसका लेते हैं वर्गमूल, तो कर्ण आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 113, कर्ण आ गया 113। क्यों रूट में आया, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा। अब इसकी सहायता से हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे। तब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब हमारा कितना 8 है, कर्ण कितना है रूट 113 है, 8 बटे यहाँ बन जाएगा रूट में 113। फिर अगला निकालना है कॉस थीटा, हमें दे रखा फॉर्मूला पता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है रूट 113, तो बन जाएगा यहाँ पर रूट में 7/113। अब हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। cot थीटा का मान इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमें cot थीटा का मान पहले से ही दे रखा है। तो अब यहाँ पर निकाले पहला सवाल का आंसर। पहला सवाल क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और बटे नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या काम करें, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान रखते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा साइन थीटा व कॉस थीटा के मान रखने पर भैया 170 आने थे। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा व कॉस थीटा के मान रखने पर देखते हैं आगे मान रखते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन का मान हमारे पास 8 बटे रूट में 117, 8 बटे रूट में 113 है, कितना है 113 पहला कोष्टक। दूसरे कोष्टक में भी यही काम करना, साइन थीटा का मान यहाँ पर भी रखना है, रूट में 113 पूरे के बटे 1 प्लस
अब यहाँ पर रखते हैं cos थीटा का मान। cos थीटा का मान 7/113 रूट के अंदर, 7/113 पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक बन जाएगा 1-7/113। इसको करते हैं सॉल्व। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा a प्लस बी, और एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। फॉर्मूला होता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको a मानते, इसको b मानते हैं, यहाँ पर बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, और नीचे जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा पूरा 113। तो इसी प्रकार नीचे इसमें भी इसे मानते a, इसे मानते b, तो a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग हो जाता है 49, और रूट 113 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 113। अब यहाँ पर सॉल्व करते थोड़ी भिन्न को, तो यहाँ पर इसके बटे मानते 113 माइनस 64, अब पूरे बटे में 113। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, नीचे भी देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 113 माइनस 49/113। इस प्रकार 113 ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 113 में जब 64 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 49, और 113 में 49 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर 64। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 49/64। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखा था सेकंड में पूछा था इन्होंने कॉट स्क्वायर थीटा का मान। यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा का मान रखने पर, कॉट थीटा का मान रखने पर, जब यहाँ पर कॉट थीटा का मान रखेंगे, कॉट थीटा का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास है 7/8। तो यहाँ पर रखते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49/64। कितना आएगा 49/64। तो इस प्रकार हमारा सेकंड का भी आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 38 है वो यहाँ पर पूरा होता हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 39 पहला बताया गया है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, इसमें हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि कौन कौन से प्रश्न सत्य हैं, कौन कौन से क्वेश्चन असत्य हैं। तो आइए यहाँ पर कारण सहित देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं, क्यों असत्य क्यों सत्य है। तो पहला प्रश्न पूछा है इन्होंने, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत यहाँ पर बोल रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें मालूम है कि tan 45 का ही मान 1 होता है, क्योंकि हमें यह पता है tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, फिर 1 से कम कैसे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए यह कथन गलत है, यानी असत्य है यह कथन, इसलिए यह कथन असत्य है, अर्थात पहला आंसर बन जाएगा असत्य है। पहले का आंसर क्या बनेगा असत्य, क्या बनेगा असत्य। अगला यहाँ पर पूछा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होगा। ये बिल्कुल गलत यहाँ बोल रहे हैं कि कर्ण जो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती है वो 12, 5 और 13 की होती है। जो कर्ण जिसमें 13 होता है ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन दिया गया है वो असत्य है। कैसा है असत्य, यहाँ पर असत्य है यहाँ पर ये, इसलिए हम यहाँ पर इसको असत्य लिख रहे हैं। अगला यहाँ पर पूछा है cos a कोण a के कॉसकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है। कॉस के लिए संक्षिप्त रूप जो होता है, कॉस के लिए जो कॉस जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेंट का। तो इसलिए यह कैसा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा असत्य। अगला यहां पर पूछा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। कोण का कभी भी अनुपात के साथ गुणा
नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी कोण के लिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। अगर हम ध्यान से देखें साइन थीटा को तो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। और कर्ण कभी भी भुजा लंब से छोटी नहीं होती है, इसलिए यह जो है सवाल हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 8A के 39 नंबर प्रश्न समाप्त होता हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। यदि कोई कमी नजर आ रही है इस वीडियो में तो आप जरूर बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिए, मैं उस कमी को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।